हेलो दोस्तों, एसजे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आसियाना। नरेंद्र जी जब रिटायर हुए तो अपने 2 मंजिल मकान में 1 मंजिल और बढ़ा लिया। उनके बेटे अनमोल की नौकरी भी इसी शहर में थी, तो सोचा कि अब परिवार बड़ा होगा तो सब साथ मिलकर रहेंगे और परेशानी नहीं होगी। बेटी रीमा का विवाह दूसरे शहर में था, वो भी बच्चों के साथ जब आएगी तो सब साथ रह लेंगे आनंद से। बेटे अनमोल का विवाह हुआ। नरेंद्र जी की पत्नी रोहिणी जी ने अपने सारे कसौटियों पर कसकर बहू नेहा का चुनाव किया था। बहू कामकाजी चाहिए थी, साथ में सबका आदर सम्मान भी करने वाली हो। नेहा एक सभ्य सुसंस्कृत परिवार की सुशील लड़की थी, जो नरेंद्र जी को भी बहुत पसंद आई। जब अनमोल ने उसे देखा तो नेहा से अलग से मिलने का प्रस्ताव रखा। दोनों अकेले में मिले तो नेहा ने शादी के बाद भी अपनी नौकरी जारी रखने की इच्छा जाहिर की। अनमोल ने कहा कि मैं और मेरे घरवाले सभी तुम्हारे इस फैसले का सम्मान करते हैं। अनमोल ने भी नेहा को बताया कि वो एक संयुक्त परिवार में रहता है और उसकी नौकरी भी इसी शहर में रहेगी, इसलिए परिवार के साथ सामंजस्य बैठाकर रखना होगा। नेहा ने सहमति जताई। नेहा ब्याह कर अनमोल के घर आई। नई नवेली दुल्हन नए माहौल में हर तरह से फिट होने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सास रोहिणी जी बहुत सख्त महिला थी। नेहा ने शुरू में ही ये बात भांप लिया था, इसलिए बहुत समझदारी के साथ सब कुछ करने की कोशिश करती थी। फिर भी सास मीन में निकालने में बाज नहीं आती थी। बहू मेरे घर में बिस्तर सुबह उठते ही ठीक कर लेते हैं। बहू यूं बिखरा हुआ छोड़कर नहीं निकला करो, और हाँ, जरा कमरे को भी साफ सुथरा कर लो, मेहमान आने वाले हैं, ऐसा देखकर क्या बोलेंगे। नेहा ने चुपचाप से सब कुछ निपटा लिया और जल्दी ऑफिस निकल गई। रात में जब नेहा ने अनमोल को बताया कि सुबह उसे काम निपटाते ऑफिस निकलने में देर हो जाता है, क्या हम लोग सफाई के लिए एक और मेड रख लें। अनमोल ने कहा कि नेहा, ये माँ का घर है, उनसे पूछ कर ही करना। सुबह नेहा ने सास से पूछा तो वो एकदम गुस्सा हो गई। बहू, ये तुम्हारी माँ का घर नहीं, मेरा घर है। मैं उनके जैसे 4 काम वाली नहीं रखती। एक काम वाली आती है, वो ही काफ़ी है। जब उसने सास को बताया कि उसे ऑफिस के लिए लेट हो जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा ब्याह हो गया है, जिम्मेदारियां लेना सीखो। सुबह उठकर जल्दी सब काम निपटा लो और जल्दी दफ्तर के लिए निकल जाओ। और हाँ बहू, मेरे घर में पैसों का पेड़ भी नहीं लगा है कि फिजूल खर्ची कर सकूं। बेचारी नेहा आंखों में आंसू भरकर रह गई और सास को यह भी ना बोल सकी कि माँ जी, पैसे तो मैं भी दे सकती हूँ। इतवार को जब छुट्टी होती तो नेहा का मन होता कि आज देर से सोकर उठें और सब कुछ आराम से निपटाएं, लेकिन उस दिन भी सुबह सवेरे ही माँ जी हल्ला बोल देती। बहू, ये तुम्हारी माँ का घर नहीं है कि अब तक सो रही हो। मेरे घर में सूरज निकलने से पहले उठने का रिवाज है। ससुर और पति के साथ डाइनिंग टेबल में नहीं खाते हैं। इसी तरह उसकी सास हर बात में उनका घर, उनकी मर्जी का नारा बुलंद किए रहती थी। नेहा से जितना बन पड़ता करती और बाकी समय चुपचाप ही रहती। अनमोल से बात करने पर वो कहता कि तुम एकल परिवार में रही हो ना, इसलिए तुम्हारी आदतें भिन्न है। अब संयुक्त परिवार में रहने की आदत डाल लो। दरअसल उसने बचपन से माँ को ऐसे ही देखा था, तो उसे माँ के व्यवहार में कुछ भी अटपटा नहीं लगता था। नरेंद्र जी ने जब भी ये सुना, रोहिणी जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ था। उनके हिसाब से घर उनके नाम से था, तो अगर वो बोलती थी तो क्या गलत करती थी। एक दिन नेहा शाम को जब घर आई तो उसने अनमोल को एक फार्म निकाल कर दिया कि उस पर साइन कर दे। जब अनमोल ने पढ़कर देखा तो वो हाउसिंग लोन का फार्म था। आश्चर्य से उसने नेहा से पूछा कि क्या वो हाउसिंग लोन ले रही है, तुम घर खरीदने का सोच रही हो। पापा ने इतना बड़ा और अच्छा घर बनवाया है कि हम आराम से रह सकें। हमें दूसरे घर की क्या ज़रूरत है। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए है तो इतनी जल्दी क्या है। मुझे दूसरा घर नहीं चाहिए। अनमोल,
पापा ने ये घर माँ जी के लिए बनवाया है। मेरे पापा ने भी मेरे मायके में मेरी माँ के लिए घर बनवाया है। अब तुम और मैं मिलकर मेरे लिए घर बनाएंगे। यह सुन अनमोल को गुस्सा आ गया। कैसी बचकानी बातें कर रही हो नेहा? ये घर हम सबका है। घर कहीं सिर्फ माता पिता या सिर्फ बच्चों का होता है क्या? घर तो एक परिवार का होता है जो उसमें रहते हैं। अनमोल के पापा ये सब बातें सुन रहे थे। उन्होंने पास आकर कहा कि अनमोल, तुम लोन फार्म पर साइन कर दो, वरना मैं नेहा को अपनी जमा पूंजी दे दूंगा। इससे बेहतर है तुम दोनों लोन के लिए अप्लाई कर दो। डाउन पेमेंट मैं करूंगा। अपनी बहू को उसके खुद के घर में गृह प्रवेश मैं करवाऊंगा। अनमोल और नेहा यह सब सुनकर भौचक्के रह गए। पापा, आपने तो ये घर ही ये सोचकर बनवाया था कि हम सब साथ रहेंगे। फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं पापा? पापा ने कहा कि अनमोल की बात सही है, लेकिन नेहा की स्थिति से वो दुखी है और इसलिए ऐसा फैसला लिया। जब नेहा की सास को इन सब बातों का पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्हें तो अनुभव ही नहीं हुआ कि इन बातों से नेहा इतनी आहत होती थी। बहू, मेरा भी सास बनने का नया अनुभव था। तुम्हारे आने के पहले तक इस घर गृहस्थी पर मेरा सर्वाधिकार था, जिसमें सब मेरे अनुसार ढले हुए हैं। तुम्हारे आने पर मुझे तुम्हारे अनुसार भी सोचना चाहिए था। ऐसा मैंने सोचा ही नहीं। मैं अपने ससुराल में अपने शुरू के दिन कैसे भूल गई, क्योंकि मेरी माँ ने तुम्हें ऐसे दिन दिखाए ही नहीं जैसा तुम नेहा को दिखा रही हो। अनमोल के पापा ने जब ये कहा तो सब हंस पड़े। रोहिणी जी अपने व्यवहार से काफ़ी शर्मिंदा थीं और उन्होंने अपने आप को सुधारने का वचन दिया। नेहा, अगर तुम फिर भी अपना घर खरीदना चाहती हो तो मैं तुम्हें पूरा सहयोग करने को तैयार हूँ, अनमोल ने नेहा से कहा। नेहा सास से बोली, माँ जी, मुझे तो अपने ससुराल वाले घर में ही रहना है। मायका का घर पीछे छोड़ आई और मेरी सास का घर बहुत प्यारा है। रोहिणी जी ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे घर में हम सबका